मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं नमस्मै साराय शिवानुभूत्या च कास्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपम अद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार। आज गाथा 263 और 264 दो गाथाओं साथ में रखी है ग्रुप में। इस गाथाओं पे स्वाध्याय होगा। इसमें क्या लिखा है उत्थानी का। अब हिंसा अहिंसा की भांति सर्व कार्यों में अध्यवसाय को ही पाप पुण्य के बंध के कारण रूप दिखाते हैं। मूल बात आई है, यानी हिंसा अहिंसा की भांति का अर्थ पूर्व की गाथाओं से अनुसंधान किया, यानी उसमें जो अध्यवसाय था, चाहे हिंसा और अहिंसा दोनों लिया ना, मैं मार सकता हूँ या मैं बचा सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ ऐसा अभिप्राय का ज्ञान, वह ही बंध का कारण है। बाह्य में जीव जिए या मरे उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार बाकी के सर्व कार्य, अब सर्व कार्य में क्या लेना है ना, अब बाकी के सर्व कार्य यानी हिंसा, फिर झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना। अब झूठ का विरोधी सत्य, चोरी का विरोधी अचौर्य है ना, अभ्रम का भ्रम और अथवा कुशील का सामने ब्रह्मचर्य और परिग्रह के सामने अपरिग्रह। ये जो सारे व्रत अव्रत रूप परिणाम है, पाप पुण्य रूप जो कार्य है, उसमें भी आचार्य देव कहते हैं कि जो अध्यवसाय है उसमें भी जो अज्ञान है ना, वही बंध का कारण है। बाह्य में कोई झूठी भाषा बनी या सत्य वचन हुई, मान लो कि बाहर में झूठ कथन हो या न हो, बाहर में दत्त अदत्त कोई पदार्थ को उठाए या न उठाए, बाहर में कोई कुशील कोई स्त्री आदि का सेवन करे या न करे, सुनना बराबर से, परिग्रह बाहर में सारी चीज़ें इकट्ठी करे या न करे, बाहर में परिस्थिति होवे या न होवे, उससे कोई बंध का मैटर नहीं करता। मगर जो ये मानता है कि मैंने झूठ बोला है ना, मैंने चोरी करके वस्तु को ग्रहण कर ली है ना, और बहुत ही होशियारी से मैंने ये कर ली, ऐसा मानकर इस भाव का उपाधिपना रखे और ऐसे भाव करे, उसके सामने एक एक शब्द आए, एक एक पद आएंगे यहाँ पे, तो आपको एक थीम बताता हूँ।
या कोई ऐसा कि मैंने कभी झूठ आज तक बोला ही नहीं, तो नहीं बोलने रूप क्रिया का कर्ता और झूठ नहीं बोलने रूप सदाचार रूप शुभ भाव है ना, इस प्रकार से पुण्य बंध करता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है। आज तक मैंने कभी किसी के दिए बिना वस्तु ली नहीं, अरे ली नहीं क्या, देखी भी नहीं सामने। मैंने आज तक कभी चोरी की ही नहीं, मैंने किसी की वस्तु उठाई ही नहीं। तो नहीं उठाने की क्रिया का कर्ता बने और नहीं उठाने का भाव शुभ भाव है ना, वो पुण्य भाव, और उसको उपादेय माने। वितराग भाव ही उपादेय है प्रकट करने रूप, मगर इसे उपादेय माने। सदाचार में ही खुश रहे सदाचार करते करते वितराग होने का पुरुषार्थ न करे, तो ये सब बंध का ही कारण है। समझ में आया कि नहीं? बाहर की क्रियाओं से संबंध नहीं। मैं एक एक पद उठाऊंगा, गुरुदेव सिंह ने खोला है इस बातों को, है ना। यहाँ सामान्य कथन किए हुए है, मगर गुरुदेव सिंह ने एक एक पद को खोला है। तो ये इसमें भी उस वो कार्यों में भी, यानी कुल मिला के बाह्य की कोई भी क्रिया या बाह्य में कोई भी संयोग है ना, या कोई वियोग तुम्हारे लिए अकिंचित कर है, कोई भी प्रकार से किंचित कर नहीं है, मगर मैंने किया है ना, मैंने स्त्री को सेवन किया ऐसा मानकर स्त्री के सेवन की इच्छाएं विकल्प किया करे, या मैंने आज तक किसी स्त्री के माँ बहन के सामने देखा ही नहीं, इस बात का, उस क्रिया का है ना, अहंकार करती हुई किसी के सामने नहीं देखने रूप शुभ भाव में ही संतुष्ट होता हुआ, धर्म मानता हुआ है ना, सब मिथ्यात्व का ही बंध और साथ में अल्प पुण्य का बंध करता है, अबंध को प्राप्त नहीं होता। हमारा प्रयोजन क्या है? अबंध को प्राप्त होना, मुक्त होना। तुम बंध को ही प्राप्त करते जा रहा है और बिना मुक्त हुए सुख नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए देखो, ये सारी बातें आचार्य देव पहले से कह देते हैं ना, दोनों में अहंकार रूप अज्ञान तो एक ही है। कोई ऐसा कहे कि हमने कभी स्त्री के सामने देखा ही नहीं, समझने, हमने स्त्री को कभी छुआ ही नहीं, तो कि नहीं छूने रूप, वहां नहीं आने रूप कार्य तो उसी का पदार्थ का था। तो तुमने क्या किया? तुमने तो वो बात ले लो आगे की, करने का राग किया, वो बात तुम्हें हमेशा लागू होगी। करने का विकल्प किया, मैं कर सकता हूँ, नहीं करने रूप भी मैं कर सकता हूँ, या करने रूप भी मैं कर सकता हूँ, है ना। मैंने आज तक इतना कंट्रोल किया, संयम किया कि मैं किसी के सामने, है ना, किसी के तरफ देखा ही नहीं, है ना, किसी को ग्रहण किया ही नहीं, किसी माता बहन को छुआ ही नहीं। तो ये नहीं करने का अहंकार करता हुआ तुमने नहीं करने का विकल्प किया, मगर बाहर में नहीं छुआ या छुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? ये थीम है, मैंने आपको पहले थीम बता दी। एक एक बोल को गुरुदेव सिंह के माध्यम से पढ़ेंगे, इतना विज्ञान कराया है। यानी हमने तो अहंकार ही तो किया, हमने तो कोई ना कोई पदार्थ का, है ना, कोई ना कोई पदार्थ में कुछ न कुछ करने की ही तो दानत रखी, या किसी ने कोई पदार्थ मेरे में कुछ करे ऐसी ही हमने भावना भाई। तो इससे बड़ा अपराध जैन धर्म का पाया का सिद्धांत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। समस्त तीर्थंकरों की वाणी का सार है ना, एटम एटम इंडिपेंडेंट है ना, ये जो बात है वो सारी सिद्धांत की हमने धजिया उड़ा दी, यानी सारे सिद्धांत के विरुद्ध में हमने अपना मत खड़ा किया। समझ में है ना? मत यानी अपनी मान्यता खड़ी रखी, तो ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हमारी मान्यता रखी, और फिर मैं कहूँ कि मैं मुक्त हो जाऊँ,
या मैं सुखी हो जाऊँ, तो क्या ऐसा होने वाला नहीं है ना। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सुनकर तो फिर हम नपुंसक हो जाएंगे। सुनना, ये मैं एक बीमारी बताता हूँ जीवों की सोच की। आप जो हम इतनी आप पूरे दिन इतनी ताकत करते हैं कि ये कर दूँ, इतना बिजनेस बढ़ा दूँ, इतनी पार्टियाँ बढ़ा दूँ, इतना ये कर दूँ, और यहाँ तुम सुबह में हमें सुनाते हो कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तो हमारा वो करने का नशा है ना, उतर जाता है। समझ में आया कि नहीं। कभी कभी किसी को ऐसा लगता होगा, युवा वर्ग को, तो है ना, तो ये ऐसा है, लोग मानते हैं, ऐसा है नहीं, ऐसा हम लोग मानते हैं। बीच में बहुत सालों पहले ऐसी घटना हुई थी, है ना, कि भाई मतलब कि ये शादी ब्याह आदि वो अब्रह्म भाव है, उसमें सुख नहीं है। तो एक पिताजी ने अपने बेटे को कहा, क्योंकि उसके लिए शादी के लिए लड़की देख रहे थे, यह बनी हुई घटना है, तो उसको कहा उसके पिता ने कि देखो तुम प्रवचन में आते हो, अच्छी बात है, मगर सुनकर वही रख के आना बात को। समझा है ना। हम तुम्हारे लिए जो शादी की लड़की देख रहे हैं, है ना, उसको गौण मत करना। वो तो पंडित जी कहे, अपने को धर्म सुनना है मात्र। सही में कह रहा हूँ, कि उसको लगा कि ये कभी ये सुन कर ये शादी का निषेध कर देगा या फिर दीक्षा ले लेगा। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है। ये बनी हुई घटना है। मेरे पास बात आई घूमते घूमते, बोला आप गलत मत सिखाओ, हम यहाँ सही सिखाते हैं, आप घर पे जाके उसको गलत सिखाते। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए देखो, ये कर्तृत्व का अहंकार उतारना है। बाहर में होने लायक होता है, ये कहकर भी मैं आपको सांत्वना देता हूँ ऐसा मत समझना, है ना, है ना। आश्वस्त करता हूँ ऐसा मत समझना। आश्वासन देता नहीं, बाहर में होने लायक तो हो जाएगा, पैसा आ ही जाएगा, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलता। इसीलिए तुम जो मेरा चलता है वो मानना छोड़ो। बाहर में तो अज्ञानी भी कुछ नहीं करता, ज्ञानी तो मानता ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, मगर अज्ञानी मानता हुआ होने पर भी परद्रव्य में तो कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी। तो ये बात तो अगर सत्य जानोगे तो बाहर का पदार्थ का परिणमन नहीं रुक जाएगा। तो क्या रुक जाएगा? तुम्हारा अहंकार रुक जाएगा, तुम्हारा मिथ्यात्व फूट जाएगा। समझ आया कि नहीं। सुनो बराबर से, एक बात ध्यान में रखना, कितना जबरदस्त बात है। इसीलिए देखो, कोई तुम्हारी सोच, तुम्हारे सम्यक ज्ञान के आड़े कुछ नहीं आता। समझ में आया कि नहीं। तुम यथार्थ सोचोगे तो पर्याय या संयोग में कुछ उलट सुलट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यथार्थ सोचने से तुम्हारा भला होगा, सच्ची समझ से हमारी गलती निकल जाएगी। बाकी पदार्थों का परिणमन तो जैसे होता है वैसे ही होता था, होते रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए बात यहाँ कही है। कुल मिला के जितने भी कार्य, तो देखो गिना मिना के 5 कार्य बताए, 5 पाप रूप और 5 पुण्य रूप। संसार में ये पाप पुण्य में जीव प्रसरा हुआ होता है। तो ये पाप पुण्य रूप जो करता है, तो उससे मैं कर सकता हूँ मानकर करता है, तो उससे बंध ही होता है। समझ आया ना। उससे कोई अबंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसे और भी सारे कार्यों में ये सारी बातें यहाँ बताई है। मैं अब गाथाओं को पढ़ता हूँ, 263 और 264। अद्भुत है। थीम ख्याल में आई सबके? इधर ध्यान रखो, उसको खेलने दो, खिलती रहे। थीम ख्याल में आई? बराबर है ना, ध्यान इधर ही था ना। यहाँ ध्यान देना, उपयोग लगा के रखना। ये सब आजू बाजू के प्रसंग चालू रहेंगे और हमें उस प्रसंग में भी ध्यान से सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये दिमाग में रखना, ऐसा ही है। यानी तो ऐसा है ना कि ये ऐसा अभ्यास है कि उदयगत राग द्वेष चलते रहेंगे सुनना परिणाम में, मगर हमें अपना भेद ज्ञान के आश्रय में रहना होगा। तो ये जो बाहर में जो चलती धारा है राग द्वेष की, वो शांत होगी। नहीं तो आप ऐसा कहोगे नहीं, पहले मैं राग द्वेष को शांत करके
फिर हे प्रभु हे भगवान आपके चरण में आता हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। राग द्वेष के सामने देखना नहीं है, देखना नहीं यानी उससे हमारा कोई प्रयोजन साधता नहीं। ऐसा हमने जो सीखा, हमने सिद्ध किया, उसी सिद्धि की प्रसन्नता रखो। और ऐसी प्रसन्नता में इसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान का ही प्रकार है। देखो ये कहीं न कहीं ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाली मेटर तुम्हें काम आती रहेगी। मेरी चर्चाएं होती है ना अपने स्वाध्याय जीवों से, भूपेंद्र भाई से खास होती है। ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला जो कंसेप्ट है वो अभ्यास में रहना चाहिए। तुम्हारा अभ्यास रहे, अभ्यास काल में है ना, उसमें प्रयोग में रहना, इसका नाम अभ्यास में रहना। वो सब आते रहेगा, ये सब राग द्वेष आते रहेंगे। और उस समय भी तुम्हारा ज्ञान की स्वच्छता में स्व से पर से भिन्न होता हुआ ही उत्पन्न होता है हर जीव का। उस संबंधी तुम्हारा अभ्यास आवे, उस संबंधी हमारा ख्याल आवे, तो ये राग द्वेष में वो ताकत नहीं रहती कि वो कर्म को, अनंतानुबंधी कर्म को ले आवे। अर्थात पहले तो आत्मार्थी पने में 70 कोड़ा कोड़ी वाले बंद का है ना, इस प्रकार से होता नहीं है। सुनो, मेन पॉइंट क्या है कि ये हमें डरना नहीं है और हमें पोषना नहीं है। राग द्वेष को ले लो, उसको क्या कहा, हमें राग द्वेष आ जावे तो डर कर वेद ज्ञान छोड़ना नहीं है, और डरना नहीं है कहा तो पोषना है, ऐसी बात नहीं है। डरना नहीं यानी कि हे राग, हे द्वेष, हे पाप परिणाम तू आ, मगर मेरे ज्ञान की जो गति हुई है, मेरे ज्ञान में हे उपाधि की जो चाल हुई है, वो चाल में मैं तेरे में फंसने वाला नहीं। हे उपाधि वाली जो मुझे भगवान ने विद्या बताई है ना, वो यथार्थ विद्या बताई है, इसलिए परिणाम आ भी जाए है ना, तो उसीलिए उसके लिए उदयगत हो गया। और वो परिणाम का पक्ष लेकर करे तो उसके लिए उदयगत होने पर भी उसका कर्ता बन के करता है, इस खाते में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो, तुम्हें धक्का मारना नहीं है किसी को, क्यों में खड़े हो तो इरादा नहीं है, और धक्का लगा तो क्षम्य है। सामने वाला भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे ये भी पता चला कि इसका इरादा नहीं है। धक्का तो लगा है मगर वो क्षम्य है। मगर तुम धक्का लगा के आगे जाना चाहते हो तो वो फिर क्षम्य नहीं है, वो झगड़े का ही मूल है। समझ में आया ना? ऐसे ही राग द्वेष का न पोषण करना है और न राग द्वेष से डरना नहीं। ऐसा जब कोई कहे तो डरना नहीं, आवे तो आने दो, ऐसा कहे, तुम्हें अध्यात्म भाषा मिलेगी। ये सब पाप परिणाम आवे तो आने दो, क्या आने देवे? हाँ तो नहीं आने दो, करके देखो, करके देखो, है ना? नहीं आने दो ना। मंदिर में भी तुम्हें पाप के परिणाम आ जाते हैं ना, अब नहीं आने दो। समझ आया कि नहीं? इसीलिए ऐसा नहीं है आने दो का अर्थ करो, ऐसा नहीं है। आने दो का अर्थ उपाय दे, ऐसा नहीं है। वो आवे तो भी तुमने जो रास्ता पकड़ा है, तुमने जो इनको पीठ दिखाई है, किसको? ये परिणाम को, पाप को पीठ दिखाई। अभी तक ज्ञान को पीठ दिखाई थी। समझ में आया ना? अभी तुमने जो पीठ दिखाई है, तुमने वहाँ से दृष्टि में से उसे निकाला है, तो उस संबंधी पुरुषार्थ तुम्हारा है ना रखना, ये कह रहे हैं। तो क्या होगा? तो उस परिणाम में वो पोटेंशियल नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी कि तुम्हें अनंत बंद करावे, अर्थात तुम्हें गुमराह करने में करे, ऐसा कोई वातावरण खड़ा करे। ये ताकत तुम्हारी है। समझ आया कि नहीं? तो एक तो डरना नहीं है, और डरना नहीं है का उल्टा मीनिंग निकाल के पोषना नहीं है। હવે આવે છે તો હું તો શું કરું? એ તો ક્રમબદ્ધમાં છે. તમે કેટલી બધું અમને તો એનો પક્ષ લેવા માટે ક્રમબદ્ધ છે કે એના પરથી દ્રષ્ટિ હટાવવા માટે? ખ્યાલ આવ્યો કે એક સમયની યોગ્યતામાં થયા છે
तो एक समय की योग्यता में हुआ है तो उसका कर्ता बनने की दृष्टि छोड़नी है, कि एक समय की पर्याय में योग्यता से हुआ है तो मैं क्या करूं, मैं तो होने दूं, मैं तो फिर उसमें लगा रहूं, इसलिए कहा है। समझ में आया कि नहीं? अभी मैं थीम बता रहा हूँ, गाथा में प्रवेश करूँगा मैं, क्योंकि मुझे यानी गाथा तो आधार लेना है थोड़ा सा, और हमारे मन का, हमारी सोच का कचरा निकालना है। कहीं तुम ये नहीं समझ पाओगे, है ना, और उल्टा तुम, है ना, कोई नहीं, पाप तो आवे, ऐसा नहीं है। पाप तो आवे, वो तो कहा, मगर आवे तो तुम्हारा काम जो है वेद ज्ञान का, ज्ञान में वो ताकत है कि वो होते हुए भी, है ना, ये करने लायक नहीं है, उसका तुम अपने मायाचारी मत करना कि हमने तो झूठ बोल के अपना काम निकाल लिया। तो वो देखो, कोई सामने वाला कन्विंस भी हो जाए तो तुम्हारे कर्म घट जाएंगे, ऐसा नहीं। गुरुदेव ने लिखा है, मैंने पढ़ा। मान लो कि तुमने कोई झूठ बोला और मैंने कहा कि भाई तुम झूठ क्यों बोलते हो, ये सही नहीं है, तो तुमने झूठ नहीं बोला है ऐसा तुम हमको समझा दिया। मान लो हमने कन्विंस भी हो गए, तो हमारा राग द्वेष कब हुआ, तो हमारे वो लाभ हुआ। पर तुमने अपने दूषण को पोषा तो उससे कोई तुम मुक्त नहीं होगे, तुम्हारा, है ना, ये बंद चालू रहेगा। इसीलिए बाह्य की क्रिया या कोई क्या देखता है, कोई क्या मानता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या मानते हो उससे ही तुम्हारा फर्क पड़ता है। कितना जबरदस्त स्वतंत्र स्वाधीन है। सारी दुनिया मिलके मुझे दुष्ट समझे, उससे मेरा मुक्ति का मार्ग नहीं रुकता। और सारी दुनिया, है ना, मिलके मुझे सज्जन समझे तो उसे मेरे लिए मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। मैं अपने को ज्ञाय का करता समझो, और ये जो, है ना, करने का कर्तृत्व बुद्धि छोड़ता हुआ, पाप पुण्य में बंद होता है ऐसा अनुभव करता हुआ, उससे दृष्टि हटाऊं तो मेरे मुक्ति के मार्ग में मैं प्रस्तुत होता हूँ, मुक्ति के मार्ग में मेरा प्रवेश होता है। समझ में आ रहा है दर्शन? मुक्ति के मार्ग में प्रवेश होना, यानी देखो, अब तुम्हारे भावासन में समझ में नहीं आवे तो मैं समझाता हूँ कि मुक्ति के मार्ग में प्रवेश होने का अर्थ है, ये जितना भी गद्दा वेतरा करते हो ना, ये वैतरा करते हो ना, सुबह से वो सारे से मुक्ति हो जाए। ये जन्म मरण करना, है ना, वापस बचपन आना, फिर वापस वही की वही। तुम सोचो, एक बार इमेजिंग करो कि यहाँ मान लो कि तुम 22, 25, 28, 30, 32 जो भी यहाँ बैठे होंगे, वहाँ तक तुम पहुँचे। कैसे पहुँचे? मेहनत करके। अब पहुँचे, चलो जैसे भी पहुँचे। अब मान लो कि आयु समाप्त होगी, निमित्त कोरोना बना या जो भी बना। अब तुम सोचते हो कि अब तुम वापस, जैसे बच्ची यहाँ आई, अब वापस सब सीख रही है, ये जीव आया, अब वापस तो अभी हम कहाँ जाएंगे, तो वापस वही बातें चालू, वही वापस बातें वही। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब आ બધું વૈતરું છે गुजराती में। अब हिंदी में तुम देख लेना भाई शब्द, है ना। अभी मुझे कभी मुझे हिंदी में वर्ल्ड बिल्डिंग कम पड़ जा रहा है, तो फिर मैं गुजराती शब्द का उपयोग कर लेता हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है कि गुजराती सीख लेना। कि नहीं, ये भी एक कहा था मुझे भाई ने कि आप बीच बीच में कोई गुजराती देसी शब्द बोल देते हो हिंदी की लाइन में, तो हिंदी भाषी वालों का क्या होता होगा। मतलब मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के तो बोलता नहीं, है ना, मुझे वो शब्द नहीं मिलता। और खरेखर ये भी तो उपचार कथन है, तुम्हें तो इसी में तो ये सीखना है कि वो उस समय आने का वही काल है, वो वाणी का मैं कहाँ किया है, हमें तो अनुभव करना है। मैं नहीं कहता कि ये मैंने कहाँ बोला है, ऐसा बोल के मैं आपको कोई खरेखर छूटना ही चाहता हूँ। किससे मैंने बोला ऐसी भ्रांति से, अगर वो भ्रांति हो तो उससे, और ये भ्रांति चली भी गई हो किसी के तो ये विकल्प से। समझ में आया कि नहीं? ये स्वरूप है भाई, आनंद का मार्ग है, वही का वही धर्म है, वही का वही अधर्म है। वाणी तक जाना नहीं है, तुम्हारी समझ और गैर समझ, वही से वही तुम लौटोगे। समझ में आया कि नहीं? ये दिखाना है मुझे, तो इतना ही दिखाना है। बहुत शांति से समझना। आचार्य देव ने ये 2 गाथाओं को एक साथ ग्रुप में लिखकर इन्होंने ये विषय यहाँ छेड़ा है, ये विषय को हमारे सामने रखा है।
कि हिंसा अहिंसा की भांति, है ना, ये भी बाकी के जो कार्य तुम करते हो, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना, सत्य, अचौर्य, जैसे ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सारे जो तुम मैंने किया, मैं कर सकता हूँ मानकर तुम जो भाव करते हो, इससे तो पाप पुण्य का बंध ही होता है। जैसे हिंसा अहिंसा में हमने इतना समझाया, तो ये सब में समझ लेना, इसमें बाहर में क्रिया हुई या नहीं हुई उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आया समझ में? मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है, इससे गाथा आपकी समाप्त होगी। फिर भी इतना बढ़िया लिखा है आचार्य देव ने, मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, एव मलिये अदत्ते अबम्बचेरे परिगहे चेव किरंदी अज्यवसाणम जमतेण दुबज्जदे पावम तहवीय सच्चे दत्ते बम्बे अपरिगहणत्ते चेव किरदी अज्यवसाणम जमतेण दुबज्जदे पुण्यम यो झूठ माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषे। कौन सी चीज़ आई? झूठ, फिर अदत्त यानी चोरी, अब्रह्म यानी कुशील और परिग्रह। यो झूठ माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषे, है ना, क्या है इसके विषय? जो होय अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है। क्लियर हुआ? पहले पाप ले लिए, हिंसा की तरह मैं मार सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ मारने का भाव करे तो उससे जैसे पाप बंद होता है उस भांति, है ना, मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोल के सिफत से अपना काम निकाल लिया ऐसा, और मैं झूठ बोलता हूँ किसी को पता भी नहीं चले ऐसा मानता हुआ उपाधि बुद्धि पूर्वक झूठ बोलने का भाव रखे तो उससे पाप बंद ही होता है। यहाँ कह रहे, बाहर में शायद झूठ बोलने की क्रिया हो या न हो, वो झूठ कथन तो अपने आप अपने भाषा वर्गणा के रूप परिणमन होके आए है ना। मगर तुमने जो मैंने बोला, ये झूठ भी मैंने बोला, समझ में आया ना, ये कह रहे। तो इससे कौन सा बंध होता है? मिथ्यात्व का। इससे अनंतानुबंधी बंध होता है, इससे अनंत संसार का बंध होता है। और फिर तुम तो अच्छा मानते हो, अरे और बहुत बात, आटलू तो जूठू बोलू पड़े ने, आटलू जूठू ना बोलिए तो પછી વેપાર કેવી રીતે ચાલે? સમજ્યા ને? વેપારમાં થોડું જૂઠ ચાલે ને, આટામાં મીઠા જેટલું ચાલે ને, કે મીઠામાં આટા જેટલું? अब एक गुजराती है भाई, अब समझ लेना देसी भाषा में। देखो, आपको ये पक्ष वाली बात बताता हूँ, हम आज भी એટલું તો જૂઠ ચાલે, આટલું તો જૂઠું બોલવું પડે, नहीं तो काम ना थाय। अरे झूठ बोलने से तेरे पैसे आए, झूठ बोलने से तेरा बिजनेस चला, ऐसा मान रहा है क्या? झूठ बोलने से तो बंद होता है, पैसा नहीं आता। तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो अपनी क्रियावर्ती शक्ति के कारण आता है, अपने उपादान से आता है, और तुम्हारे सहयोग में पूर्व के पुण्य के उदय से परिस्थिति बनती है। अभी तुमने झूठ बोला इसलिए पैसा आया, वो एकदम गलत है। पूर्व के पुण्य के उदय से निमित्त में वो आया है, और दूसरा उसके उपादान की योग्यता से आया है। तीसरा पॉइंट में हमेशा कहता हूँ, हुक्म का एक का, आया तो क्या और नहीं आया तो क्या। दुखी तो तुम न उसके आने से हुए है, न उसके न आने से हुए, दुखी तो तुम मोह से हुए। समझ आएगी नहीं? इसीलिए सामग्री होते हुए भी आकुलता दिखती है बड़े बड़े लोगों की। इसका अर्थ है नियम ये बना कि सामग्री के कारण दुखी नहीं है, और सामग्री नहीं होती इनके भी समता भाव दिखता है।
अरे वितरागी होते हैं, समझ में आया कि नहीं? वितराग होते हैं, उनके संयोग में वस्तु रहती ही नहीं, अर्थात तो वो वस्तु वहाँ संयोग में वो होते ही नहीं, है ना? ऐसा है भाई, क्योंकि उनका जिसका राग का त्याग होता है वो संयोग में नहीं दिखते, और ऐसे जीव सबसे बड़े सुखी होते हैं। बताओ अब सामग्री का नियम कहाँ ठहरा कि संयोग में सामग्री हो तो सुखी और सामग्री नहीं हो तो दुखी? कहाँ ठहरा? आया पूरी बात है। मैंने जब भी ये थीम निकलती है तो मैं पूरी कहता हूँ, नहीं तो हम पुण्य तक कई वादों नहीं। आप बहुत सारी વાત કરી है ને, પૂર્વના પુણ્યથી ઉદયમાં આવ્યું ને આ મળ્યું ને, તો હવે આપણે શું કરવાનું? પુણ્ય કરવાનું, એટલે નેક્સ્ટ બધા ભાવ કેવા જાય? સરસ જાય। ऐसा है, देखो कैसे कैसा है, देखो फिर उसमें लग जावे। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। देखो ये तो सहज जिनके भाव आते हैं, पुण्य भी सहज होता है, स्वरूप में जाने का के लिए प्रयास करते हैं ज्ञानी आत्मार्थी जन भी, तो सहयोग में जो जो विशुद्धि रहती है परिणामों की, उसका निमित्त पाकर मुफ्त में पुण्य बनता है। चाहिए नहीं, आत्मार्थी जनों को भी पुण्य का लक्ष्य नहीं होता, पुण्य पे ध्यान नहीं होता, मगर होता है तो क्या करें? जाने हमारे पास तो है वेद ज्ञान, बस बाकी और कुछ मार्ग नहीं सूझता, मार्ग नहीं बनता। तुम वेद ज्ञान नहीं होगा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं सूझेगा। અહીંયાથી લઈ લો, અહીંયાથી લો, આને સમજાવી દઉં, આને આમ કરી दूँ, હું આ ગેમ રમું, હું આ पॉलिसी રાખું, सूझेगा नहीं कुछ भी। मूंझवण 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 मूंझवण, इसको अभी की वैज्ञानिक भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। अकेला अकेला बाथरूम में बोलेगा, अकेला अकेला बड़बड़ाएगा, देख लेना आप, गारंटी से। अकेला अकेला चलते चलते ऐसा बकवाट करते रहेगा, चलते दुनिया को लगेगा कि क्या करता है होता कि नहीं होता? डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन की अभिव्यक्ति है वो, क्योंकि उसके पूरे मानस चित्त में परद्रव्यों को कैसे समझाऊं, परद्रव्यों को कैसे अपना बनाऊं, परद्रव्यों को कैसे परिणमाऊं, है ना? ये लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक में, यही तेरे दुख का कारण है। तो कहा कि क्यों दुख का कारण है ये? क्योंकि परद्रव्य तेरी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमते, है ना? अपने अपने कारण, अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमते हैं, और तू उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करना चाहता है। यही एकमात्र दुख का कारण है, यही दुख का मूल है। आया ना? वही बात आई कि नहीं आई? ये देखो, हम इतना सीखते हैं फिर भी वही की वही भूल करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इतना समझाना पड़ रहा है। अभी तो एक ही गाथा का पाठ किया ना, एक पाप वाला, फिर से पढ़ता हूँ। यो झूठ माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विषे, जो होय अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है ना? देखो, उसमें भी बाह्य में झूठ की क्रिया से बंद नहीं होता, झूठ बोलने की भाषा से बंद नहीं होता। ये कह रहे हैं पदार्थ को उठाया, तुम्हारे पास आया, उससे चोरी का बंद नहीं होता, है ना? क्योंकि वो तो तुम कर ही नहीं सकते, मगर मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने ये सेवन किया, ऐसा जो अहंकार, ऐसी जो मान्यता मानता हुआ जो भाव कर रहा है, उससे क्या होता है? सुख मिलता है, निजरा होती है, उससे बाहर की चीजें मिलती है? नहीं मिलती, उससे तो बंद होता है। एक बार कहीं मैंने मेरे जीवन की शुरुआत में, ये जो जीवन की यानी ये स्वाध्याय की शुरुआत में मैंने ये सब 5 पाप ये सब लिया था। शुरू में एक विषय बना के अलग अलग विषय शुरुआत इससे की थी, समझ आया कि नहीं? तो एक बार वहाँ मैंने ऐसी बात कही, बहुत साल के पहले की बात है, 27 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि जो चोरी करता है ना व्यक्ति, तो उसे जो भी कुछ मिलता है तो वो पुण्य के उदय से मिलता है। समझ आया ना? गजब की बात है। अब कोई चोरी करे तो उसके हाथ में दमड़ी भी नहीं लगे, और कोई चोरी करे तो करोड़ों रुपया लगे,
तो चोरी में जो माल मिलता है ना, वो भी पुण्य के उदय से मिलता है। ये एक दुनिया में समझ में नहीं आ रहा, समझ आएगी नहीं। अरे चोरी करने पर भी कोई पकड़ा जावे कोई न पकड़ा जावे, इसी में भी पाप पुण्य का उदय है। बेचारा एक वो बताते ना फिल्म में, एक लड़का खाली ब्रेड का पैकेट चोरी करे तो पकड़ा जावे, और एक करोड़ों अरबों रुपया वो ये बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो पता भी नहीं चलता, अरबों खरबों रुपया की चोरी करते, तो पूरे भाव तक उसको उस जीवन तक है ना पकड़ा नहीं जावे, तो पूर्व का पुण्य खा रहा है कि जला रहा है, जला रहा है। फिर ऐसे ऐसे डंडे पड़ते हैं कि वो नारकी हो तो याद आ जावे कि मैंने ऐसा काम किया था। बहुत कुछ है भाई, शास्त्र में सारी बात का जवाब है, हर चीज़ का न्याययुक्त आंसर है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं, आज की युवा जनरेशन पूछती है कि ये लोग इतने वेस्टर्न पश्चिम देश सब है, इतने खोटे काम करते हैं तो भी वहाँ अनुकूलताएँ है, और यहाँ सब लोग शास्त्र पढ़ते हैं करते हैं, फिर भी भाई ये तो पूर्व का एक कर्म की सारी कैलकुलेशन है। जब तुमने 1 लाख साल के लिए बांध लिया अभी कोई पुण्य है ना, तो आबादा काल 10% अंदाज है, समझ में आया। तो 10,000 साल तक तो उदय नहीं आएगा उसका, इसके बाद निरंतर उदय आएगा। अब 10,000 साल तुम्हारी आयु नहीं है, तो उससे चले गए तो जहाँ 10,000 साल जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ पूरा होगा, तब वो कर्म उदय में आएगा। फिर वहाँ तुम्हारे वर्तमान परिणाम कैसे भी हो, पर वो उदय आपके लिए बाहर अनुकूलता बनाए रखेगी, पर उस अनुकूलता नए पाप के लिए तुमने खर्च कर दी। समझ आया कि नहीं। इसीलिए धन मिलता है पूर्व के पुण्य के उदय से, वर्तमान में उसके निमित्त से नए क्लबों में घूमता है, साथ व्यसनों को भोगता है और वापस पाप बांधता है। समझ आया कि नहीं। यहाँ तो ये तो बात यहाँ कर ही नहीं रहे, यहाँ तो ये कह रहे कि बाहर में जो हुआ क्रियाएं हुई उससे बंद नहीं हुआ, पर मैंने किया, ये मैंने करी और ये करने लायक है, इसमें क्या गलत है। हमने कोई झूठ कहा तो उसमें क्या गलत है ना। अरे कभी कभी लोग ऐसा, ये फिल्मों की बात है, फिल्मों में बताते हैं है ना, किसी का भला हो इसके लिए झूठ बोल देवे तो इसमें क्या गलत है। अरे भाई बोल दिया वो चले, बोल दिया वो ठीक है, मगर उसमें क्या गलत है, वो तुम्हारी सोच गलत है। झूठ तो झूठ ही है। कोई कहे कि हमने तो 1 पैसे की चोरी की है और उसने करोड़ों की है, तो उसमें कुछ फर्क तो करो। तो कि कोई फर्क नहीं है, चोरी तो चोरी ही होती। कि ऐसी बहुत सी बातें इसमें से निकलेगी। ये तो मैंने अभी एक शुरुआत कर रहा हूँ, ये समझ आया कि नहीं भाई। वो जो होता है वो तो भावों से फर्क पड़ता है। बाहर की क्रिया तो अभिव्यक्ति है तुम्हारी, वो इतनी तीव्रता हुई कि सहन नहीं हुई तो क्रिया तक आ गए। तो हो सकता है कि क्रिया तक ना आवे तो भी बहुत ही अंदर में तीव्रता हो सकती है, पर ज़्यादा करके तीव्रता आती तब फिर वो बॉडी लैंग्वेज में बात आ जाती है ना। क्रोध आया, अब क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा या वाणी लैंग्वेज में आ जाएगा, अभिव्यक्त हो जाएगा। मगर वो बॉडी लैंग्वेज से बंद नहीं होता। तुम्हारी जो जितनी तीव्रता होगी और इसके साथ जितना एकत्व होगा कि इसमें क्या गलत किया, वो मान्यता है उपादेय बुद्धि वाला, उससे अनंत बंद पड़ेगा। अनंत संसार चालू है। हमें तो ये पता ही नहीं चलता कि हम अनंत संसार कब कब बांधते हैं। अंदर में उपादेय बुद्धि का बीज पड़ा है ना, तो हम अनंतानुबंधी का बंध निरंतर करते हैं, यानी संसार का अभाव होवे ही नहीं ऐसी तैयारी कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही जरा। अब क्या रहा, क्या कमाया तुम? धूड़। ऐसे इसलिए गुरुदेव जी कहते धूड़ छे। आज पता चला कि धूल है वो, अब ये पता चला कि धूड़ छे। केम के एनाथी ये तो धूड़ कमाणी धूड़ नहीं होय कि धूल भी नहीं कमाता तू तो। समझ में आया कि नहीं। तुम तो मिथ्यात्व का मूल कमाता है, तेरे पता नहीं। दिशा बदल, अभी भी है समय। अगर ये नहीं किया
तो कहीं के नहीं रहोगे। પછી ગુરુદેવ કે કુકરી સુકરીમાં જઈ પડે, ક્યાંય જન્મે કુકરી સુકરીમાં, હે ને? બસ થોડું બહારમાં योग શું મળ્યો પુણ્યનો, પુણ્યની ભીખ, કે બસ એ बख्श का कोई विचार नहीं करे और है ना विवेक नहीं रखे અને પછી મરીને ઉકરડામાં ભૂંડ बने, ऐसा लिखा है, ऐसा कहा शास्त्रों में, क्योंकि उसको पलिति का और अच्छी चीज़ों का भान नहीं होता, पलिति में ही पड़ा रहता है, मुंह डाले रहता है उकरडा में। उकरडा ख्याल में आया ना? उकरडो ये सब वो गंदगी, डस्टबिन, कचरा पेटी, उसी में ही भूंड कहाँ, पिग कहाँ रहता है, उसी में मुंह रखे रहता है। ये आदत डाली थी ना, ये लॉरियों पे खाना, ये रेकड़ियों पे खाना, बख्श का विवेक नहीं करना। क्या कमाया, क्या कमाया, समझ आएगी नहीं। कभी कभी जो विवेकी जन होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे जीवों के हाथ में पैसा दे के जाना, कौन देख के दे सकता है, वो जानते हुए भी निमित्त में जाना, वो वास्तव में हम उसके दुश्मन हैं, क्योंकि वो अपने अहित के लिए यूज़ कर रहा है ना। ख्याल है? केवड़ू मोटू घर जो है, अरे कितना, एक 5 फुट की जगह टेबल स्पेस घर में चाहिए, समझ में आया ना? आप आत्मा की आराधना करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, उसको 5 फीट की भी स्पेस नहीं चाहिए। आराधक बनो, आराधना होगी तो विराधकपना नहीं रहेगा, नहीं तो हर मोमेंट में विराधना होगी। आम करूँ ने तेम करूँ, आ सारू लागे ने आ सारू लागे ने, ऐसा बनावे ने ऐसा बनावे ने। नए नए घर बनाते ना लोग, 5 साल हो जाए, पैसे लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश में, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। कोई कहे कि वो अब तो इसके पास बहुत है, अब क्या करे, तो फिर 2-4 साल होए तो ये फर्नीचर जूनू થઈ ગયું એમ કરીને फिर नया प्रयोजन खोले और फिर नया बनावे, तो उसमें उलझा रहे और पाप करता रहे। और मैंने बनाया सबसे अच्छा, मेरा जुदा मेरे जैसा फर्नीचर किसका ही नहीं। क्या मतलब है दुनिया में? क्या है कुछ एक ऐसे ही दुनिया चलती। जल्दी से जल्दी निकल जाओ, कहाँ से? ब्रह्म से, मान्यता से, नहीं तो पार नहीं पड़े। यो झूठी माही अदत्त में अब्रह्म अरु परिग्रह विसे, जो होय अध्यवसान उससे पाप बंधन होय है ख्याल? अब दूसरी, बाकी और कहाँ होगा? अब अहिंसा वाला, इस रीत सत्य रुदत्त में त्यो ब्रह्म अन परिग्रह विसे। कौन सी चीजें लिखी? ये ज रीते सत्य है ने, अचौर्य, दत्त यानी अचौर्य दीधा वगर, यानी कोई आपे त्यारे ले, એટલે अचौर्य, फिर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें भी, इसमें क्या, आ तो सारी बात है ने, जो होय अध्यवसान तो उससे पुण्य बंधन होय है। पद ही होता है उसमें भी, है ना? मैं आप जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कभी झूठ नहीं बोलने वाला, मैं कभी चोरी करने वाला नहीं हूँ, मैं कोई कभी किसी की चीज़ में छुआ तक नहीं, मैं नहीं करने वाला हूँ, नहीं करने वाला मैं करने वाला हूँ। नहीं करना भी एक करना हुआ ना, इसका भी इस प्रकार से कर्ता बनकर ये नहीं करने का भाव, अर्थात तो संयम रूप भाव, सदाचार रूप भाव, शुभ भाव रूप भाव करता है, पर वितरागी नहीं होता। वितरागता होने की सोच ही नहीं। वितरागता नाम का कोई महान परिणाम है ना, वो सोचे ही नहीं। सारी दुनिया इसे पूजती है ना, कभी ये तो सत्यवादी है तो सत्यवादी है। वो सत्य घोष नाम की कहानी आती है ना, सत्य घोष, वो अपने गले में छुरी लटका के रखता है और कहता है
कि जिस दिन मैं झूठ बोलूँगा तब मैं जीवा कट कर दूंगा। कोई ठिकाना नहीं ऐसे जीवों का। फिर मायाचारी कितनी दिखाई है ना, पूरी सत्यगुज की कथाएं आती। खैर मुझे तो उसमें जाना नहीं है, समझ आया कि नहीं। अरे भाई ये तो कभी कभी ये 5 इंद्रिय के विषयों में ऐसा देखने को मिलता है, ये सब आचरण के विज्ञान में, कि कभी कभी कोई एक इंद्रिय संबंधी तो बहुत टाइट रहे और बाकी की इंद्रिय खुली रखे, ठिकाना ही नहीं ख्याल में आया। मान लो कि जीवा रसना इंद्रिय संबंधी बहुत टाइट रहे, ये ना खाओ, आ ना खाओ, आ नहीं, અને આમ નહીં તેમ નહીં, વડું જ નહીં, આમ નહીં, और बाकी की इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कहीं भी फिरे, कर्ण इंद्रिय कुछ भी सुने, स्पर्शन इंद्रिय के ठिकाने नहीं, बाकी की इंद्रिय तो खुली रख दे, खुले सांड की तरह, ऐसा कह रहे, समझ में आया ना। और एक इंद्रिय में बस धर्म धर्म धर्म, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं 8 पैरा घी लेता हूँ, मैं। तुम क्या कहना चाहते हो? देखो जरा, देखो जरा, समझ में आया कि नहीं? सब मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जीव जरा भी सोचता नहीं। सुनो, यहां ध्यान दो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ख्याल में है ना। यानी ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, यानी मैंने इसका त्याग किया, यानी इसका त्याग किया, कर सकते हो क्या? इसलिए गुरुदेव से बात उठाते हैं कि न तो कोई ग्रहण कर सकता है परद्रव्य, न कोई त्याग कर सकता है। ग्रहण त्याग का अभिमान कर सकता है, अभिमान यानी है ना, इसका मैंने किया या मैंने छोड़ा, मैंने लिया या मैंने त्यागा, ऐसा अभिमान करके ग्रहण करने का और त्याग करने का विकल्प कर सकता है। यही बात देखो कैसी विचक्षण बुद्धि होती है ज्ञानियों की। ये गुरुदेव जी ने पहले ही नंबर में ये हमें सिखाया। क्या ये करता है तू, इससे क्या होगा? कि इससे बंद होता है पाप पुण्य का, इससे तेरे जन्म मरण के फेरे नहीं मिटते, और पाप पुण्य के बंध से शरीर मिलते हैं। प्रवचन सार देख लो गाथा। ये शरीर किससे मिलता है? नरक का शरीर किससे मिलता है? पाप परिणाम से। ये देव का शरीर किससे मिलता है? तो शरीर मिलना अच्छी बात है, शरीर की अधीनता अच्छी बात है, शरीर के साथ रह के, है ना, उससे अपना मूल्यांकन करना, मैं तो देव हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, अच्छी बात है। तो ये बात है। देखो भाई, यहाँ ये सारी बातें समझना। इस प्रकार से ये जो 2 गाथाएँ हैं, ये 2 गाथाओं का सामान्य अर्थ हुआ। मैंने अब तक प्रवेश नहीं किया है विषय में। अद्भुत है ये गाथाएँ और गुरुदेव जी के प्रवचन, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ के आना, इस टीका और आचार्य जयसिंह देव की टीका और गुरुदेव जी का प्रवचन। ये तुम्हें होमवर्क है, करना होगा, तुम्हें सोचना होगा। हमें हमारा उपयोग सही जगह पे प्रयोजनभूत तत्व में लगाना होगा, नहीं तो ये घूमने फिरने में और 5 इंद्रिय के विषयों में जीवन नाली में, गटरों में बह जाएगा, है ना। इतना ख्याल रखना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ